समझिए कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया क्या है इस बारे में। अगर ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने वाला है नहीं। इसमें आपको ऐसा बोलना है कि जब सोडियम फिनोऑक्साइड 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर तथा 400 केल्विन ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम सिलिसेट बनाता है तथा पुनः यह सांद्र HCl के द्वारा अपघटित होकर के सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। एक बार ध्यान से सुनो फिर से। इसमें आपको ऐसा बोलना है, जब सोडियम फिनोऑक्साइड 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर तथा 400 केल्विन ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम सिलिसेट बनाता है तथा पुनः यह सांद्र HCl की उपस्थिति में गर्म होकर या अपघटित होकर के सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं कोल्बे या कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो जो बात मैंने बोला है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें हमने ऐसा लिखा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनोऑक्साइड, यहाँ पे है सोडियम फिनोऑक्साइड, 400 केल्विन ताप, कितना 400 केल्विन ताप, वह 4 से 8 वायुमंडलीय दाब, एटीएम का मतलब होता है वायुमंडलीय दाब, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जो पुनः सांद्र HCl द्वारा अपघटित होकर सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, तो यह अभिक्रिया कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो ये सोडियम फिनोऑक्साइड है। अगर देखा जाए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5ONa। ठीक है, ये देखो C6H5 को बोलते हैं फिना और O के लिए हम बोलेंगे ऑक्साइड, फिनो ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम फिनोऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, आप इस C6H5 को इस प्रकार से दिखा सकते हैं, इसलिए इस प्रकार से इसको गायब करके आप बेंजीन रिंग बना देंगे तो यह आपको काम चल जाएगा। ठीक है, आपका जो मन है आप ऐसे लिखेंगे तब भी काम चलेगा, ऐसे लिखेंगे तब भी ना। यह है सोडियम फिनोऑक्साइड। जब यहाँ पे 400 केल्विन ताप और 4 से 8 वायुमंडलीय दाब उपस्थित रहेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा, तो इस सिचुएशन में ये आपको प्रोवाइड करा देगा सोडियम सिलिसिलेट। कैसे बनाएगा भाई, तो ये भी एक विशेष कारण है। यहाँ पे जुड़ा हुआ है COONA। कहाँ से जुड़ा भाई, तो यहाँ से C और 2 ठो O ही है यहाँ पे, तो 2 ठो O हो ही गया है और यहाँ से Na यहाँ आ गया। ठीक है, यानी COONA। लेकिन ये H कहाँ से आया, इस बारे में थोड़ा सा दिमाग हैंग कर रहा है। तो इस जगह पे अगर कोई चीज़ जुड़ा है, कोई भी चीज़ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर का हाइड्रोजन बाहर निकल गया होगा। इस कारण से आपको पता होना चाहिए, जब तक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा नहीं तब तक वहाँ से कोई जुड़ेगा। हम जानते हैं कि बेंजीन में 6 ठो कार्बन होता है और 6 ठो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इस H को गायब करके यहाँ पर पहले से जोड़ा है क्या चीज़, ONA। ठीक है, लेकिन जब तक इस H को हम गायब नहीं करेंगे यहाँ से, तब तक हम अगला कोई भी यौगिक को यहाँ जोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे H था और इसलिए इस H को अलग कर दिए और यहाँ पे COONA हम जोड़ दिए। ठीक है, तो ये H कहाँ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, कैसे लिखा है। यहाँ पे सबसे पहले यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है और ये वाला O यहाँ है और यहाँ का H निकल के यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब बाकी सेम वही है, ये COO है तो COO, यहाँ पे N है तो यहाँ पे N है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, अब इसको फिर से एक बार हम सांद्र HCl के उपस्थिति में, सांद्र मतलब होता है गाढ़ा और तनु मतलब होता है पंचोछर, यानी पानी बहुत ज़्यादा मिला दो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे तनु, लेकिन यहाँ पे सांद्र कहा गया है, इसका मतलब गाढ़ा होना चाहिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जब इसको इसमें मिलाएंगे तो अब यहाँ से करेगा क्या, सुनना ध्यान से। यहाँ से सोडियम जो है यहाँ से हट जाएगा और इस Cl के साथ में रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, तो सोडियम के साथ ये वाला Cl अभिक्रिया करेगा तो NaCl बनाएगा। क्या बनाया, NaCl।
और ये वाला जो H है इसका स्थान ग्रहण कर लेगा, ये H यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा इसके पास, तो COO यहाँ पे H हो गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कैसे बोलना है, जब सोडियम फिनॉक्साइड को 400 केल्विन ताप तथा 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, तथा पुनः सांद्र HCl के साथ में अभिक्रिया कराते हैं या इसके साथ अपघटित होती है, ये कौन, सोडियम सैलिसिलेट, तो आपको सैलिसिलिक अम्ल देता है और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड यानी नमक निकल जाता है। तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। ठीक है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर आ चुका है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और है कि अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।